रोज देखते हैं. All the ladies here were telling me how they watch every single podcast episode. They've never missed a single episode. So who stood out to you as the most curious learner ever? Who's the most curious? Curious learner from one of your guests, somebody that you spoke with. आई थिंक मैं जिनसे भी मिलता हूँ मोस्टली सभी बहुत क्यूरियस होते हैं, बट वन पर्सन शॉक्ड मी वाज बिल गेट्स. बिकॉज इमेजिन कि वो कौन है, राइट? प्रॉबली अब तो उसे सिर्फ मजे करने चाहिए लाइफ में, बट व्हेन ही मेट अस, उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम कैसे करते हैं ये सारी चीजें. एंड टू मी दैट वाज इनक्रेडिबल. लाइक हाउ कैन समबडी बी स्टिल इंटरेस्टेड in probably a nobody's work. Like मैं उनके लिए शायद कुछ भी नहीं होगा, and still he was interested in knowing कि मैं कैसे करता हूँ चीज़ें, और वो सीखने के लिए इंटरेस्टेड थे कि अच्छा न्यू जनरेशन में और क्या क्या हो रहा है, कंटेंट में क्या क्या हो रहा है. एंड आई आस्क्ड हिम कि आपका सबसे बड़ा फियर क्या है, एंड बिल गेट्स सेड कि उनका सबसे बड़ा फियर है कि वो जितनी तेज़ी से अभी सीखते हैं, या जितनी तेज़ी से वो 20s में सीखते थे, अब उनका ब्रेन उतनी तेज़ी से सीखने अलाउ नहीं करता है वो. So that's his biggest fear today. So the man who has all the power, all the money, all the fame in the world is still curious and is scared कि मैं इतनी तेजी से सीख नहीं पाऊंगा. To me that was one thing that stood out. Now talking of intention, Raj, यहाँ we call this the Mahakumbh of business where we are. So यहाँ पे कल से एक बात हो रही है कि your network is your net worth, which I'm sure आप भी कहते हो and you agree with it. But I want to dig deeper into it. Network is your net worth, but कितने लोग हैं जो रात के 2 बजे आपका फोन उठाएंगे? Who are going to? Do you have that kind of network who are going to be there for you when you truly need them, or has networking only been limited to taking selfies and posting on social media? ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बट नेटवर्क एंड फ्रेंडशिप्स में बहुत डिफरेंस होता है. ज़रूरी नहीं है आपका नेटवर्क आपके फ्रेंड्स हो, और ज़रूरी नहीं है आपके फ्रेंड्स आपके नेटवर्क. इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी होती कि आप एक बार भी किसी एंटरप्रेन्योर से मिल गए जो आपको पता है कि वो सेम बिजनेस करता है या वो कोई जॉब करता है, कहीं पे एक ह्यूमन लेवल पे आप कनेक्ट हो गए, फिर वो इंसान आपकी हेल्प ज़रूर कर देता है. और वो रात को 2 बजे फ़ोन उठाए या नहीं उठाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद हर किसी को 2 बजे फ़ोन उठाना भी नहीं चाहिए और हर कोई उठाएगा भी नहीं. पर क्या जब आपके बिजनेस में प्रॉब्लम होगी कि भाई जीएस के ऑफिस में कुछ हो गया है तो हेल्प करेगा? हाँ करेगा. कभी आपका पासपोर्ट अटक जाएगा, कोई हेल्प करेगा? करेगा. कभी आपको किसी से नेट टू कनेक्ट करना होगा टू सेल मोर इन अ न्यू टेरिटरी, कि मैं चेन्नई में बैठा हूँ मुझे मुंबई में सेल करना है, बिल्कुल हेल्प करेंगे लोग. एंड नेटवर्क इज ओनली फॉर दैट कि कब आपको कौन इंसान कहाँ पे आपके लिए कोई डोर ओपन कर सकता है. कोई ज़रूरत नहीं है उसको रात को 3 बजे 4 बजे उठ के अपना फ्रेंडशिप टेस्ट प्रूव करने के लिए. जो आपके 2-3 बजे वाले फ्रेंड्स हैं वो तो आपके बचपन के साथ में ही है, या जो रोज डेली आपके साथ उठते बैठते. लाइक आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हियर, आप लोग बहुत क्लोज हो. आप हर इंसान का इस रूम में सुबह शायद अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करके 4 बजे फ़ोन नहीं उठाओगे किसी को उसको बात करना हो. पर कोई भी इंसान अगर आपको बोलेगा कि यार मुझे इस एरिया में हेल्प चाहिए, क्या तुम हेल्प करोगे? 99.99% पीपल विल हेल्प, एंड दैट्स व्हाट दे नीड टू डू. उन्हें फ्रेंडशिप टेस्ट थोड़ी देना है. That's actually a very interesting perspective and very true. Moving on, I'd like to touch upon the fact that we keep seeing that you talk about habits of highly effective, successful people. So they say success is a marathon and not a sprint. So कैसे balance किया जाए patience और ambition के बीच में? How have you done it? मैं बहुत इम्पेशेंट इंसान हूँ तो मुझे ये बैलेंस आता ही नहीं है, मुझे नहीं पता. आई टेल यू 2 हैबिट्स दैट आई हैव लर्न. एक मेरी खुद की बनाई हुई है और एक मैंने सीखी है किसी से. तो वन हैबिट इज विच आई हैव लर्नड इन माई लाइफ इज, अगर आप फाउंडर हो या आप CEO या आप टॉप लीडर हो या आप बिजनेस ओनर हो, तो वन ऑफ माई मेंटर्स टोल्ड मी कि सिर्फ एक ही चीज़ करना रोज़. राइट डाउन एवरी नाइट और एवरी मॉर्निंग रूल ऑफ 1 थिंग. आज कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे करनी है, वो कंप्लीट कर लूँ. उसके बाद फिर 3 चीज़ 4 चीज़ 10 चीज़ हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1 थिंग. इफ यू कैन प्रायोरिटाइज जस्ट 1 थिंग एवरी डे,
365 डेज में आप बहुत फोड़ सकते हो, एंड दैट्स व्हाट आई फॉलो कि रोज मैं सिर्फ एक चीज पे ही फोकस करता हूँ, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई नीड टू गेट डन. दैट्स वन हैबिट आई हैव लर्न. एंड सेकंड इज, जो यूजुअली मैंने देखा है बहुत इंडियंस डरते हैं करने में, इज अपने सपने और अपने एम्बिशन ना बहुत लाउडली बताते नहीं है लोग. लोगों को लगता है कि अगर मैं बोल दूंगा तो या तो लोग हंसी उड़ाएंगे, नजर लग जाएगी, या मैं चुपचाप करता हूँ, एक बार जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब लोगों को बताऊंगा. मैं मेरे सपनों के बारे में बात नहीं करता हूँ, मेरे गोल्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, मेरे ड्रीम्स के बारे में बात नहीं करता हूँ. एंड आई थिंक इट्स सच अ रॉन्ग थिंग टू डू, क्योंकि यूजुअली 90% लोग आपका बुरा नहीं चाहते, 10% ही होते हैं जो थोड़े बेकार होते हैं. तो आपको तो अपने सपनों के बारे में बहुत जोर से शोर मचाना चाहिए. जब तक शोर नहीं मचाओगे तब तक पता ही नहीं चलेगा